तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में। ये होता क्या है, इंट्रोडक्टरी देयर का यूज कहाँ होता है, कैसे हम इसका यूज करेंगे, कैसे इसको समझेंगे कि ये इंट्रोडक्टरी देयर है और इसका यूज कहाँ पे होता है। हम किसी टॉपिक में लेते हैं, टॉपिक लिखते हैं तो भी हमारा इंट्रोडक्टरी देयर का जरूरत पड़ता है। यदि हम किसी टॉपिक को नहीं लिखकर हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो भी हमारी जरूरत पड़ती है। हम किसी स्टोरी को क्रिएशन करते हैं तो भी इसकी जरूरत पड़ती है। यानी कि इंट्रोडक्टरी देयर का बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम इससे जुड़ा हुआ ट्रांसलेशन सीखेंगे, इसका यूज सीखेंगे और उसके बाद इसके जरिए हम लोग स्टोरी राइटिंग और जितने भी रिटेन होते हैं इंग्लिश का वो हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और अपने स्टडी में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर। तो इसको सीखने से पहले, इसको जानने से पहले हम लोग देखेंगे क्या कि एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं। यहां पर एक सेंटेंस है, दिस इज ए काउ। यहां पर सेंटेंस है, इसका अर्थ होगा यह एक गाय है। अब यहां पर बात क्या है कि यहां से हम इस यह को हटा दें और इस दिस को भी हटा दें। तो इज ए काउ, ये जो सेंटेंस है क्या यह सही है? क्या यह सही है? इज ए काउ। तो इस सेंटेंस को पुनरावृत्ति करने के लिए जो वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं उस वर्ड का नाम है इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? यहां पर एक तो रहेगा, एक गाय है तो यहां हो जाएगा देयर इज ए काउ। यदि प्लूरल नंबर होगा, दो गाय हैं, अगर यहां पर रहेगा दो गाय हैं तो यहां हो जाएगा देयर आर टू काउज। अब देखिए प्लूरल नंबर में जब जाते हैं तो भी आर का हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर पास्ट टेंस में जाते हैं तो अगर यहां पर लिखा होता है एक राजा था तो देयर वाज ए किंग। अब देखिए आप एक तरफ से सेंटेंस सीखेंगे, ट्रांसलेशन सीखेंगे और स्टोरी में इसको कन्वर्ट करेंगे और उसको लिखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। जैसे एक राजा था, देयर वाज ए किंग, उसका नाम, देखिए कैसे आपका एक स्टोरी बन जाएगा। उसका नाम चंद्रसेन, उसका नाम चंद्रसेन था। यहां जगह उसका का इंग्लिश हिज नेम वाज चंद्रसेन। चंद्रसेन। राजा कैसा था? राजा कैसा था? तो यहां पर ही वाज, यहां पर हम लिखेंगे वह एक महान राजा था। तो ही वॉज ए ग्रेट किंग, इसका लाइन हो जाएगा ही वॉज ए ग्रेट किंग। इंग्लिश को आप जोड़ना सीखते हैं, इंग्लिश को आप लिखना सीखते हैं तो आप स्टोरी भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ भी लिख सकते हैं और इंग्लिश आपका बहुत हाई हो सकता है। और उसी के लिए मैं यह चैनल खोल के बैठा हूं और इसी के लिए हमारा क्लास स्टार्ट है और इसी के लिए हमारा क्लास जाना जाता है। तो हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, इससे भी बेहतर मैं वीडियोस डालूंगा, बनाऊंगा और आपकी स्टडी में शामिल करूंगा, हेल्प करूंगा। तो यहां पर हमने यहां तक स्टोरी लिखा। एक राजा था, उसका नाम चंद्रसेन था, वह एक महान राजा था। उसका एक मित्र था। देखिए यह कहां से सेंटेंस आएगा वो भी मैं आगे बताऊंगा। ही हैड ए फ्रेंड, उसका एक मित्र था। उसका क्या नाम था? उसका नाम गोविंद सेन था। गोविंद सेन था। हिज नेम वाज गोविंद सेन।
हम जैसे जैसे इसको बढ़ाते चलेंगे, उस राजा की कहानी, उस व्यक्ति की कहानी, उस पुरुष की कहानी, उस जानवर की कहानी, जैसे जैसे हम जिस टॉपिक पर लिखते हैं, जैसे जैसे बनाते हैं, हमारा एक स्टोरी तैयार होगा और वह स्टोरी हम इसी इंट्रोडक्टरी देयर के माध्यम से सीखते हैं, सिखाते हैं। आप यदि इसको आप कवर करते हैं, अपने लाइफ में शामिल करते हैं, स्टडी में शामिल करते हैं, निश्चित तौर पर आप इसको बनाकर देखेंगे और मैं आपको सिखाते रहूंगा। आप इसको सीखते रहिए और इसको लिखते रहिए। आप यदि टीचिंग करते हैं, किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर हेल्पफुल होगा कि किस तरह से आप स्टोरी बच्चों को लिखाना सीखे और आपका जो स्टूडेंट होगा वह टॉप क्लास का होगा, इंग्लिश में निश्चित रूप से टॉप करेगा। तो यहां पर हमने इतना लिखा। हम एक तरफ से आपको ट्रांसलेशन सिखाएंगे, सेंटेंस सिखाएंगे और उसको जोड़कर कहानी, पैराग्राफ सब लिखना मैं सिखाऊंगा। तो हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो पे बने रहें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।